कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह मोतिहारी पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया और पार्टी संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने प्रेस वार्ता में ये घोषणा की कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत जल्द बापू की कर्मभूमि मोतिहारी में आएंगे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे के मोतिहारी आगमन को लेकर पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी पूरी तरह से तैयारियों में जुटे हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जिला कांग्रेस कमेटी पूर्वी चंपारण के कार्यालय का जीर्णोद्धार जिस तरह से किया गया है वह बेहद सराहनीय प्रयास है। उन्होंने इसके लिए जिला अध्यक्ष शशि भूषण राय उर्फ गप्पू राय और उनकी पूरी टीम की प्रशंसा की। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल झूठे वादे करने में विश्वास रखती है, जबकि कांग्रेस पार्टी अपने कार्यों और जनहितकारी योजनाओं के माध्यम से जनता की सेवा करने में विश्वास करती है। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस पार्टी का जनाधार मजबूत हो रहा है और आने वाले चुनावों में पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। शुरू हो जाए रिप्रेजेंटेटिव की तरह मोतिहारी आए हैं, मतलब मोतिहारी से आप सभी जानते हैं कि मेरा भावनात्मक लगाव रहा है। मोतिहारी आज मैं जहां हूं उसमें मोतिहारी के लोगों का सबसे बड़ा रोल है। सबसे बड़ा आशीर्वाद और समर्थन कहीं से मिला है तो मोतिहारी के लोगों का मिला है। आज जरूर मैं कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में यहाँ हूँ या राज्यसभा सांसद, लेकिन सबसे पहले लोकसभा का सदस्य चुनकर यहीं के मोतिहारी के लोगों ने मुझे भेजा था दिल्ली में, जिस समय मैं भारत सरकार में मंत्री भी बना था। पिछले विधानसभा चुनाव में हम लोगों का अपेक्षित परिणाम चंपारण से नहीं मिला, इसलिए इस बार हम लोग सभी साथियों से अपील करना चाहते हैं कि आने वाला विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से यहाँ से हम लोगों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए। विधानसभा में कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और सभी बड़े नेता, जैसे दो बार पिछले 15-20 दिन में राहुल जी आए हैं बिहार, अभी मोतिहारी भी खड़गे साहब आने वाले हैं। हम धन्यवाद देते हैं गप्पू राय जी को, जिन्होंने यहाँ कांग्रेस कार्यालय को ठीक करने में बड़ी भूमिका निभाई। जिस तरह से हम लोगों ने सदाकत आश्रम को ठीक किया, ये भी बंजरिया पंडाल को पुनर्जीवित करने में, फिर से ठीक करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। उसका उद्घाटन आने वाले समय में 1-2 सप्ताह के अंदर खड़गे जी आकर करेंगे और यहाँ एक रैली को संबोधित करके जाएंगे। आज का जो मेरा आने का प्रयोजन था, एक तो वहाँ का तैयारी देखना कि कितना कुछ बना है, कितना दिन और लगेगा, और फिर आगे कल माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का कार्यक्रम है नरकटियागंज में, जिसमें इमरान प्रताप गढ़ी जी, जो पूरे राज्यसभा के सदस्य हैं और माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन हैं ऑल इंडिया के, वो भी वहाँ आ रहे हैं। उस कार्यक्रम में हिस्सा लेके मैं फिर लौटूंगा। आज बगहा एक पारिवारिक फंक्शन में, शादी के फंक्शन में मैं वहाँ जा रहा हूँ। इंडिया गठबंधन की तरफ से सीटों का बंटवारा हो चुका है, कभी भी नहीं, अभी तो कहीं किसी का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन इंडिया गठबंधन यहाँ नहीं, यहाँ महागठबंधन पहले से है। जब इंडिया गठबंधन का नाम आप नहीं सुने होइएगा, उसके पहले से महागठबंधन है और उस गठबंधन के तहत ही हम लोग सब चुनाव लड़ेंगे। सीटों के बंटवारा की बात भी जल्दी शुरू की जा रही है और उसको भी पहले हम लोग 1-2 महीना के अंदर समाप्त करेंगे। पॉलिटिक्स में आने का तो सबको राइट है, मौलिक अधिकार है। आप भी कल आना चाहिए तो आप भी आ जाइए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है महागठबंधन के सेहत पर। यहाँ आपको अगर ठीक से याद होगा, इस इलाके में ज़रूर हम लोगों की कमजोरी रही, लेकिन जो परिणाम आए थे उसमें 10 से 12 हज़ार वोट अंतर था दोनों गठबंधन में, और लगभग 1 दर्जन सीट हम लोग 100 वोट से लेके 1000 वोट तक हारे थे या हरवाया गया था शाम के वक्त में। उसके वजह से हम लोग की सरकार नहीं बनी थी। और पिछले 5 साल में नीतीश कुमार जी का जिस तरह से
ढीला सिली शासन प्रशासन और जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, जिस तरह से प्रशासन का काम लगभग ठप है, उससे लोग उबे हुए हैं, लोग आक्रोशित हैं, लोग गुस्से में हैं। मैं मानता हूं कि इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री के बेटे को जवाब देने अरे अभी तो वो आए ही नहीं हैं, उनकी परीक्षा बाकी है। उनके आने से राजनीति में बिहार के कोई फर्क नहीं होना। वैसे सीएम पर तेजस्वी गति खराब है, उनके बेटे ने बड़ी सफाई दी थी, उन्हें वोट दें, उन स्वस्थ हैं पूर्ण रूप से। नहीं तो आप लोग भी मूल्यांकन करते होंगे कहीं न कहीं से। इसमें मुझे क्या बोलना है, मैं कोई पर्सनल बात नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन बिहार में जिस तरह से उनका शासन प्रशासन चला है पिछले 5 साल में, उससे कोई खुश नहीं। पिछले उससे बढ़त में रहेंगे या फिर कम में रहेंगे, कितनी दावेदारी कांग्रेस की होगी? तो कांग्रेस जो सीटें चाहती हैं वो सीटें मिलेंगी, इतना मैं जानता हूँ। बाकी आप लोग अपना अटकल लगाते रहिए। लोकसभा चुनाव में भी जिन सीटों पर हम लोगों का दावा था वो मिला। बिहार प्रभारी ने युवाओं को मौका देने की बात कही, इस बार युवाओं को, महिलाओं को, नौजवानों को कांग्रेस पार्टी हमेशा से मौका देती रही है और इस बार भी देगी। धन्यवाद। मोदी जी बिहार के दौरा पर हैं सर, मोदी जी बिहार के दौरा पर आए। यहीं आके बिहार की बोली लगाए थे, आप लोगों को कहे थे कि बंद चीनी मिल के मोतिहारी से अगला बार जब मैं आऊँगा तो चिमनी से धुआं निकलता रहेगा और इसी चीनी मिल के चीनी से चाय पिएंगे। धुआं निकला क्या कि चिमनी आज भी बंदी है, चीनी मिल आज भी बंदी है। तो 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात कहते थे, तो अब तक तो 22 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिल जाता। तो उन्होंने जो भी वायदा किया, हर खाते में 15 लाख रुपए देने की बात कही थी उन्होंने, और जिस तरह से आज कमर तोड़ महंगाई है, जिस तरह से बेरोजगारी दर बढ़ा है, बल्कि आसपास के देशों को ले लीजिए, बांग्लादेश और नेपाल में भी हम लोगों से ज़्यादा बेरोजगारी दर, कम बेरोजगारी दर है, भारत में ज़्यादा है। पेट्रोल और डीजल नेपाल जैसे गरीब देश में भी हम लोगों से कम है। चेक कर लीजिए, आप तो बॉर्डर पर हैं। तो ये स्थिति बनी है। अगर प्रधानमंत्री जी पर्यटन के लिए आ रहे हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन बिहार को सचमुच में कुछ देने की बात करेंगे। और हम अभी बजट पर भाषण दिए थे, सिस्टमेटिक बिहार को जिस तरह से